जय श्री राम दोस्तों। भारत में ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड और रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका होता है जिसे हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसके फायदे और नुकसान को भी समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज ठाकुर फिर एक बार बेसिक फंडा पर आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग और फंड्स का मतलब होता है पैसा। सो म्यूचुअल फंड में दो या दो से ज्यादा लोगों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग प्रकार के मार्केट्स में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना। अब जो भी लोग इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, पर इसके लिए इनके पास ना ही टाइम होता है ना ही प्रॉपर नॉलेज, तो फिर ये सारे लोग एएमसी के पास जाते हैं। फिर ये एएमसी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो एक क्वालिफाइड और नॉलेजेबल पर्सन होता है, जो इन इन्वेस्टर्स की तरफ से मार्केट में पैसा निवेश करके प्रॉफिट अर्न करता है। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं जो सभी स्तर के इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शंस बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी फंड, सेकेंड है डेब्ट फंड और थर्ड है बैलेंस। पहले हम इक्विटी फंड को समझेंगे। दोस्तों इक्विटी फंड मेनली स्टॉक्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं जो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा ही होता है। इक्विटी फंड अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। सेकेंड है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है और वो सेफ साइड रहना चाहते हैं। डेब्ट फंड मेनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स। ये इक्विटी फंड के मुकाबले लो रिस्क के होते हैं और इसमें प्रॉफिट भी कम ही होता है। थर्ड है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में ही निवेश करते हैं और ये इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस रिटर्न्स भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों पहले हम म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस को समझेंगे। म्यूचुअल फंड का सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हम विविधता भी बोल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक में निवेश करते हैं और वो स्टॉक गिर जाए तो आपको नुकसान होगा, पर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स या बॉन्ड्स में लगता है, जिससे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने रिलायंस और टीसीएस के स्टॉक्स लिए हैं और अगर रिलायंस का स्टॉक गिर जाए और टीसीएस का स्टॉक ऊपर जाए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको हर रोज मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे मार्केट में टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, यानी आपको एक्सपर्ट एडवाइस फ्री में मिलती है। म्यूचुअल फंड का थर्ड एडवांटेज है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स काफी लिक्विड होते हैं, मतलब आप कभी भी अपने यूनिट्स बेचकर पैसे निकाल सकते हो। आपको वेटिंग पीरियड के बिना आपका नाव यानी नेट एसेट वैल्यू मिल जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, आप अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स इजीली रिडीम कर सकते हो विद इन अ डे और 2। सो नो नीड टू वरी अबाउट लिक्विडिटी इशू। म्यूचुअल फंड का फोर्थ एडवांटेज है अफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स में आप छोटी सी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
जो बिगिनर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। सपोज आप ₹1000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो इन अ म्यूचुअल फंड, 10 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आपका पैसा काफी ग्रो हो सकता है, यानी छोटे इन्वेस्टमेंट से भी बड़े रिटर्न्स पॉसिबल है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फायदे तो है, लेकिन साथ ही में इसके कुछ नुकसान भी है। तो दोस्तों, अभी हम म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई एक्सपेंस रेशियोज और फीस। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, लेकिन इस सर्विस के लिए आपको मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है और ये फीस कभी कभी हाई हो सकती है और ये डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करती है। मान लीजिए अगर आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एक्सपेंस रेशो 2% है, तो ये आपके ओवरऑल रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। ज्यादा फीस आपके गेन्स को खा सकती है। म्यूचुअल फंड का सेकेंड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ कंट्रोल। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा फंड मैनेजर हैंडल करता है। आपको इस बात का कंट्रोल नहीं होता है कि पैसा किसी स्पेसिफिक कंपनी या सिक्योरिटी में लगाई जाए। फंड मैनेजर के डिसीजन पर आपको पूरा भरोसा होता है। मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि EV/IT में इन्वेस्ट नहीं करना हो, लेकिन अगर फंड मैनेजर ने वहां इन्वेस्ट किया तो आपको उसका रिस्क लेना पड़ेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है पोटेंशियल फॉर अंडर परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड्स का पर्पस होता है मार्केट को बेट करना और उससे पैसे अर्न करना, लेकिन सब फंड्स ये नहीं कर पाते। कभी कभी म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। मान लीजिए एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स से भी कम परफॉर्म करता है, तो आपको लगता है कि आप म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स इंडेक्स फंड में पा सकते थे। सब म्यूचुअल फंड्स हाई रिटर्न्स नहीं देते और ये एक बड़ा रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड का फोर्थ डिसएडवांटेज है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है रिस्क को कम करने के लिए, लेकिन कभी कभी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स को भी लिमिट कर सकती है। जब एक फंड बहुत ज्यादा स्टॉक्स या सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स का इम्पैक्ट डाइल्यूट हो सकता है। मान लीजिए अगर फंड में 100 डिफरेंट स्टॉक्स हैं, तो अगर कुछ स्टॉक्स परफॉर्म भी करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड्स के कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस। इन ड्रॉबैक्स को समझना जरूरी है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी इसका ही एक पार्ट है। दोस्तों, पहले आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को समझो और उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, और कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।